तो फिर एक दफा जब मैं कराची, जब मेरी पहली एंट्री थी, उसमें बड़ा मजाक बनाया गया जी, ये ट्रेन पे गए हैं और ये, और वो दिन भी जो हमारा था वो पूरी इस केस में अहम रहा कि जब मैं गया, वो अल्लाह ताला की जात इज्जत देने वाली होती है। तो उसी दिन जब मैं गया और मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा था, गुस्सा इस बात से था कि सर ढूंढ ढूंढ के थक गए, ठीक है। और जैसे बंदा रोने वाला हुआ होता है, वो वकील के अलावा एक हमारे अपने जज्बात, एक ह्यूमन बीइंग जो होते हैं, थे, बिल्कुल होते ऐसे। हैं। मैं जब कोर्ट में गया तो मैंने बड़ा मायूस होके एक सवाल किया जज साहब से। आईजी साहब ने जब कहा कि सर हम मजबूर हैं, हम बच्ची को नहीं, ये केपीके का केस है, तो मैंने रिक्वेस्ट जज साहब से की। मैंने कहा सर जनाब एक बात मुझे बता दें हुजूर, मैंने कहा सर अगर आपके कहने पे भी पेश नहीं होती और ये आईजी सिंध जो है ये मजबूर है, जी, ये भी मजबूर है, स्टेट मशीनरी जो है वो मजबूर है, तो मैंने कहा फिर मजलूम का तो अल्लाह ही हाफिज है सर। अल्लाह ऐसा ही कौन हाफिज है। सा जी कौन सा बिल्कुल। ताकतवर शख्स है जो सिंध हाई कोर्ट नहीं जिसको प्रोड्यूस कर रही, और हमारे ऊपर यहाँ पे ठट्टे लग रहे हैं कि ये मामू बन जाएंगे बच्ची के। तो मैं और डॉक्टर साहब अपनी मर्जी से नहीं गए थे, डॉक्टर साहब के पास पूरा रिकॉर्ड होगा। डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट किया गया कि आप जरूर आए। जी देखें, जब मेरी जो एक पर्सनल असेसमेंट थी वो ये कहती थी कि बच्ची लाहौर में है, लेकिन हमें मिसगाइड किया किसी भले इंसान ने, अल्लाह उसका भला करे। तो जी, वहां पे जो लीगल टीम के साथ मेरी कोऑर्डिनेशन हुई, जब मैं वहां पे पहुंचा तो जिब्रान नासिर साहब ने मुझे कहा कि रामे साहब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बच्ची तो लाहौर में है, तो आप वकील हैं, आप किसी के कहने पे यहाँ पे आ गए। मैंने कहा सर जिसने हमें कहा था वो बड़ा रीजनेबल आदमी था, वो फलां शख्स था जिसने कहा था। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ पे बैठ के फिर हम तकरीबन, कोई डॉक्टर साहब को मालूम होगा, रात 5 बजे तक ये डिस्कशन होती रही। ऐसे ही। और इसमें मैं जिब्रान नासिर साहब के बारे में अगर बात करूं तो डेफिनेटली उस शख्स ने एफर्ट की है। रात 5 बजे तक ये डिस्कशन होती रही और मुझे उन्होंने कहा, मैंने कहा सर अगर मैं यहाँ पे हूँ तो आप बेफिक्र हो जाएं, हमारी एक प्रॉपर वहाँ पे लीगल टीम है और आपको वहां पे पूरा फैसिलिटेट करेगी, ये मैटर है, ऐसा नहीं है। फिर सुबह जब हम 21 जुलाई को सिंध हाई कोर्ट में पेश हुए और वहां से एक बहुत जबरदस्त ऑर्डर हुआ। सर मैं 2 दफा सिंध हाई कोर्ट में पेश हुआ हूँ। पहली दफा मैं इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में पेश हुआ था जिसमें मेरा पावर ऑफ अटॉर्नी था अल्ताफ खोसू साहब के साथ। उस वक्त बच्ची को रिकवर ना करने के ऊपर आईजी सिंध को तब्दील कर दिया गया। बिल्कुल और ऐसे। ये इस केस को हाइप देने वाला बहुत बड़ा एक इंसिडेंट था कि सूबे का जो आईजी है वो तब्दील कर दिया गया। और सेकंड जब मैं 21 जुलाई को गया तो उस वक्त जस्टिस इकबाल कलोड़ो साहब ने जो है वो बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो कराची मुंतकिल करने का हुक्म दिया। और एक पॉइंट पे पूरी लीगल टीम एक पॉइंट पे फंसी हुई थी। वो पॉइंट क्या था कि बच्ची को लाहौर दारुल में भेज दिया है। अब तो क्या? ये तो जी, इसी पॉइंट की मैं पूछना चाह रहा था, यही पॉइंट जी जहाँ पे फंसी हुई थी। जी फंसी हुई थी लीगल टीम पूरी। वही आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ कि बच्ची को लाहौर में, देखें जो हेबियस पिटीशन होती है ना, ये होती है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के अगेंस्ट, इलीगल डिटेंशन के अगेंस्ट। अब इन्होंने क्या चालाकी की कि बच्ची से स्टेटमेंट दिलवा के उसको लाहौर दारुल में भेज दिया ताकि हम वहां पे ये क्लेम कर सकें कि जनाब ये तो रिट इन्फेक्शियस हो गई है, ये तो काबिल समात रही नहीं है, क्योंकि बच्ची तो अपनी स्टेटमेंट दे के एक गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन में है, किसी ने इसको डिटेन तो नहीं किया हुआ, तो ये डिटेनेबल नहीं है ये रिट। तो उस केस में जिब्रान नासिर साहब ने जब मुझसे ये सवाल किया कि रात को 12-1 बजे हमारी मुलाकात हुई, तो उन्होंने जब मुझसे ये सवाल किया तो मैंने सिंपली, इसमें हम सोच रहे थे, तो फिर हमारे एक लाहौर में दोस्त होते हैं तला यासीन डॉक्टर साहब, उसमें उन्होंने ये कहा था कि ये जो एप्लीकेशन है हुआ ये कि बच्ची ने 21 जुलाई को पेश होना था, तो गालबन 19 जुलाई को इन्होंने दारुल भेज दिए जी, 1-2 दिन पहले। तो उस वजह से हम लोग थोड़ा परेशान हो गए। मैंने कहा जी ये अब दारुल से बच्ची कहेगी कि मैंने तो यहाँ से निकलना नहीं भाई, तो वहां की जो अदालत है वो कहेगी जनाब जब बच्ची नहीं जाना चाहती तो हम आपके साथ कैसे भेज देंगे, मुझे तो अपने वालिदैन से खतरा है जिस तरीके से उन्होंने बच्ची को भड़कलाया हुआ था। तो मैंने कहा भाई अब हमारी मेहनत जो है वो जाया होने वाली है। तो बहुत सारे लोगों को, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, फोन किया, उनसे रब्ता किया, अली बदर साहब से भी किया। तो तला भाई जो है, इनसे जब मैंने फोन किया तो तला भाई ने कहा कि रामे साहब आपको क्या हो गया है? उन्होंने कहा ये ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दैट रिट ये किया गया, ये जब दारुल बच्ची को भेजा गया है तो ये उससे पहले फाइल की थी एप्लीकेशन, रिट फाइल होने से पहले की या बाद में? मैंने कहा ये तो 2 दिन पहले की है। तो उन्होंने कहा आपको नहीं समझ आ रही कि ये जज साहब को बताएं कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ रिट बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट, ये उसको डिफीट करने के लिए, उस रिट को नाकाम बनाने के लिए, धोखा देने के लिए,
धोखा देने के लिए एक चाल बनाई गई है। तो यही सुबह आर्गूमेंट हुआ और जज साहब ने कहा जी डेफिनेटली, और जिब्रान नासिर साहब ने उसमें बड़े ही जबरदस्त तरीके से जिब्रान नासिर साहब ने आर्गूमेंट स्टार्ट किए थे कि सॉरी सर ये मेरी रिट थी, लेकिन ये बच्ची दारुल चली गई है तो मैं इसको विड्रॉ कर रहा हूँ। यहां से उन्होंने बात स्टार्ट की थी कि मैं अपनी रिट वापस ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं अदालत के सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स लाना चाहूंगा, बाकी अदालत जो भी फैसला कर दे। तो उन्होंने कहा कि मैं विड्रॉ कर रहा हूं, लेकिन ये सारी हकीकत है। तो फिर जब ये गडेरा साहब जो थे, इन्होंने जो चक्कर चलाए, जो कहानियां चलाई, जो मेंटेनेबिलिटी के ऊपर आधा घंटे की तकरीर की, आप कर नहीं सकते, आपके पास कैसे इख्तियार, इस पे आपके पास ये इख्तियार ही नहीं है, बच्ची तो खुद चली गई। तो जस्टिस इकबाल कलोड़ो साहब ने जो बात की, उन्होंने कहा यार वो तो रिट वापस ले रहे थे। डॉक्टर साहब आपको याद होगा, उन्होंने कहा वो तो रिट पिटीशन वापस ले रहे थे, लेकिन उन्होंने फैक्ट्स जो सामने रखे हैं, इससे मैं भी ये समझता हूं कि ये आप लोगों ने एक चाल की है बुरी तरह से। जस्टिस इकबाल कलोड़ो साहब ने, जिसको हम कहते हैं ना कि लितर प्लेट की अदालत में, बहुत की सर, बड़ी उन्होंने वो की अदालत में। और जब ये पूरी तरह से केस हारने के बाद, और ये जो काली राम है ना, काली राम बड़ा बन-ठन के ऐसे बैठा हुआ था अदालत। सबसे पहले जनाब लाइव मोबाइल में बैठ के वो अपनी ईवो 4G लेकर गया हुआ है और लाइव प्रोसीडिंग शेयर कर रहा है अदालत में। ये रिमार्क्स आ गए, ये आ गए। अच्छा, जब अदालत ने टका के इनकी बेइज्जती की ना कि ये तो तुम लोगों ने चाल की है और ये चक्कर किया है, और मैं तो बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भेजूंगा, तो फिर ये अपना सा मुंह लेकर इनका वकील जो था ना, वो कहता है सर अच्छा चलें फिर ऐसे करें, हमारे अकाउंट ही खोल दें। कहने लगे अकाउंट आपके हैं? कहते नहीं जी मेरे भाई के हैं। तो उन्होंने कहा भाई को लेकर आए फिर आपकी अकाउंट, जब आप अकाउंट नंबर है? कहते नहीं। तो उन्होंने कहा यहाँ पे क्या लेने आ गए? तरीके से बेइज्जती हुई। और ये जो काली राम था, ये कराची वाला, ये बड़ी हमें सबक सिखाने के लिए बैठा था, और वापसी पे जब निकला और जाके गाड़ी में बैठ गया। और इस बात का एविडेंस ये है कि जब हम कोर्ट में से बाहर निकले तो नासिर जिब्रान साहब ने अपने मेरे कंधे पे अपना हाथ रखा। डॉक्टर साहब आपको याद होगा वो वीडियो बड़ी वायरल हुई थी। याद है। और उन्होंने कहा जी जबरदस्त, आपने अपना एक रोल अच्छा परफॉर्म किया। और जब वो मेरे कंधे पे हाथ रखा हुआ है छोटे भाइयों की तरह, जब वो बाहर आए तो वो बड़े क्लिप वायरल हुए, उस पर टिकटॉक वगैरह बनी। लेकिन जिब्रान नासिर साहब ने कहा कि मैं भी आपको सरप्राइज करना चाहता था, मेरे पास भी कुछ चीजें थी, ये नहीं था कि मैं तैयारी के बगैर यहाँ पे बैठा हुआ था, मैं भी आपको सरप्राइज करना चाहता था, लेकिन आपने भी अच्छा प्ले किया और मेरे पास भी ये चीजें थी जो मैंने सामने रखी। तो इसमें ओवरऑल बहुत अच्छा रहा। तला भाई वो शख्स हैं कि जब बच्ची को कराची से लाहौर से कराची मुंतकिल करना था, तो उसमें ओनली होप जो थी, कुछ दोस्त होते हैं जिनको हम कह सकते हैं कि सर आप पहुंचे, और वो पहुंचेंगे। और मेरे साथ जब तला ने कमिटमेंट कर ली और मैंने कहा यार मैं कराची आ गया, मुझे जिब्रान नासिर साहब ने कहा कि आप लीड करेंगे और आप यहाँ से बाई एयर वापस जाएंगे। डॉक्टर साहब आपको याद, बहुत कोशिश की थी बाई एयर मिल जाए, हमें टिकट ना मिला। फिर जब मैंने तला भाई का नंबर जिब्रान नासिर साहब से शेयर किया, वो कोऑर्डिनेशन में रहे और सारा मामला हुआ। और वहां पे क्या हुआ कि सुबह 7 बजे सबसे पहले तला भाई कोर्ट पे पहुंचे और उन्होंने पिक्चर उतार के मुझे व्हाट्सएप की। मैं बहुत ज्यादा परेशान था, सारी रात सो ना सका, ये तो सारी मेहनत जाया चली जाएगी पूरी टीम की। उन्होंने पिक्चर उतार के मुझे व्हाट्सएप की और उन्होंने कहा सर अभी तो अदालत नहीं खुली, मैं पहुंच गया हूँ। और मैंने वो जाके जिब्रान नासिर साहब को वो मैंने व्हाट्सएप की तो उनको थोड़ी तसल्ली हुई। फिर MS शेर जट और ये सारे लोग फास सिद्दीकी साहब आए। और उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद जब बच्ची की ऑर्डर हो गया तो ये सब लोग चले गए। तो ये जाफरी जो है ये 15-20 वकील लेकर दोबारा इसने हमला कर दिया, दोबारा आ गया। हाँ, दोबारा आ गया और कहा जी 164 का स्टेटमेंट लिखें बच्ची का। तो मुझे जिब्रान नासिर साहब की कॉल आई, उन्होंने कहा फयाज भाई आपकी टीम चली गई वहां से, तला भाई चले गए वहां से। मैंने कहा सर फैसला हो गया तो उन्होंने चले जाना था। वो कहते भाई जाफरी चढ़ गया, ये अल्फाज है उनके डॉक्टर साहब। कहते जाफरी ने वहां पे फास सिद्दीकी साहब जेंटलमैन आदमी, उनको दबोचा हुआ है। तो मैंने कहा सर जाफरी की ऐसी की तैसी। मैंने फिर फोन किया तला को, तला कहता जी मैं ऑफिस पहुंच गया, बारिश हो रही बहुत तेज। मैंने कहा आप अभी वहां पे कोई 10-12 वकील लेकर पहुंचेंगे, वहां पे उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं उनको। तो वो 10-12 लोग लेकर वो पहुंचा वहां पे तला बारिश में दोबारा। और फिर ये जो वकील था इनका, इसने बाहर आकर स्टेटमेंट दिया वहां से जलील होने के बाद। कहता है लगता है जज साहब आज हमें एंटरटेन नहीं करेंगे। तला भाई इस वक्त पाकिस्तान ओवरसीज कमीशन एक इदारा है, उसके लीगल एडवाइजर हैं।
उनकी वहां पे गवर्नमेंट जॉब होगी, तो इसलिए वो आजकल थोड़ा नजर नहीं आते। और वो पाकिस्तानी जो ओवरसीज हैं उनके इश्यूज के लिए बड़ा वहां पे अहम रोल प्ले कर रहे हैं। वो ओवरसीज कमीशन एक बनाया था पाकिस्तान ने, कमेटी जो ओवरसीज के डिस्प्यूट होते थे यहाँ पे, उसमें वो लीगल एडवाइजर अपॉइंट होते हैं, तो वो वहां पे आजकल नजर नहीं आते। तला एक ऐसा हमारी टीम में लड़का था, एक डॉक्टर तला और एक ख्वाजा फरूक, ये दो एक ऐसे अनमोल हीरे अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं जो किताबी हैं बिल्कुल और प्रैक्टिकली हैं। जब कोई प्रेपोजिशन नहीं समझ आती तो फिर ख्वाजा फरूक को फोन जाता है या तला को जाता है, जो हमें इस तरह की चीजों में, क्योंकि ये सारा दिन लाइब्रेरी में और किताबों में इनका रहना है और सोशल मीडिया से कोई तलक नहीं है। ये जाब ज़ारा की फैमिली में मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप तला को भी साथ लें, हम उसकी फीस पे करने के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे याद है मुझे याद। कई दफा उन्होंने मुझे कहा कि प्लीज आप तला को भी साथ लें, क्योंकि जब वो हमारे ऑफिस में आते थे तला की डिस्कशन सुनना, तला को मैंने आपको बताया ना, तला बड़ा किताबी आदमी है, सारा दिन वो रिसर्च करते रहना, लिटरेचर वगैरह पढ़ते रहना, जजमेंट हाई कोर्ट की ढूंढना। तो वो चलते चलते हम तला से या फरूक से पूछना कि यार इस मैटर पे लेटेस्ट जजमेंट क्या है, उसने कहा ना पेज नंबर फला फला, इस तरह का माशाल्लाह अल्लाह ताला ने थे। मेरी वालदा ने यहाँ पे हमारे बीबी पाक दामना, हजरत बीबी पाक दामना का रोजा है लाहौर में जी, और मेरी वालदा ने वहां पे जाके बकायदा तौर पे, जिसको हम कहते हैं मन्नत मांगी कि अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाबी दे। और एक स्टेज पे मैं बहुत ज्यादा मायूस भी हो गया और मेरा उनके साथ एक बहुत अच्छा बाउंड है, तो मैंने कहा कि मुझे लगता है कि इसमें मुझे कामयाबी नहीं मिलेगी जो एक इंसान की होती है। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि आप लगे रहें, और मैं आपको कहती हूँ कि ये जो बीबी पाक दामना है, इनके सदके से अल्लाह ताला आपको जरूर कामयाबी देगा। और आपने देखा कि उन्होंने कहा मैं देख रही हूँ कि अल्लाह ताला आप मेहनत करें बस। तो मेहनत की तो अल्लाह ताला ने जब कामयाबी दी, और उन्होंने मुझे बिल्कुल यही कहा कि मैंने आपको कहा था। और उसके बाद फिर जब अल्लाह ताला ने बेटा दिया तो फिर वो मुझे साथ लेकर गई और वो वहां पे मन्नत उतारी और वो जो एक हमारे ऊपर कर्ज था उसको अदा किया।